अब ये भारत की जो इस समय विल है, भारत का जो इस समय अप्रोच है, वो यही है कि दुश्मनों को अब ये सीधा संदेश जाना चाहिए कि अब किसी तरीके का न्यूसेंस और नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये वो दो फ्रंट वाला वॉर हो या आप धीरे धीरे वो जिसको ढाई फ्रंट कहते थे विपिन रावत, वो भी आप ले लीजिए, उनको सबको ये संदेश कि अब भारत के विकास की तरफ जाते हुए कदमों की राह में जो भी रोड़ा बनेगा वो रौंदा जाएगा। सेवा परमो धर्म सूत्र वाक्य है आर्मी का। और अब चलिए नभ स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद द ग्लोरी। एयरफोर्स, आपने देखा कि किस तरीके से जो 9 ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के समय आतंकियों के तबाह किए गए, उनमें से 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने में भारत के एयरफोर्स ने अपना काम उसमें दिखाया। ये भारत की एयरफोर्स बदलता हुआ दौर, आसमान में सुरक्षा, और जब आज सुदर्शन चक्र की भी बात होती है कि हम महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को खुद सुरक्षा देंगे, आप कभी भी इस तरीके की बातें करना कि हम भारत के पूर्वी हिस्से पर निगाह रखे हुए हैं या पश्चिमी हिस्से पर निगाह रखे हुए हैं, निगाह रखे रहो और थर्राते रहो अगर तुम दुश्मन हो तो। ये अब कार्तिकेय काले सर आपको बताएंगे कि किन मायनों में भारत का आसमान अब नई इबारत लिख रहा है। कार्तिकेय काले सर। देखिए, भारतीय वायुसेना इस समय जो है टेक्नोलॉजिकली और इक्विपमेंट वाइज, ट्रेनिंग वाइज जो है इस समय शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक है। और जो अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जो बनाया गया था, उसमें जो है भारत की एयरफोर्स को नंबर 3 स्थान पे दिखाया गया है। इनफैक्ट केवल बिलो द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया एंड देन रशिया। तो ये एक जब एयर पावर इंडेक्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो है एयरफोर्स का साइज़ ही नहीं, परंतु उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी देखी जाती है। तो उसके हिसाब से एयरफोर्स जो है जो 1932 में एक्चुअली भारत में आई थी, और उसके बाद से आज की एयरफोर्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है ये इतने सालों में, स्पेशली 1950 के बाद जब से हम गणतंत्र बने हैं, तब से धीरे धीरे करके अथक परिश्रम से और सही चीज़ों को देख के, सही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, सही ट्रेनिंग पॉलिसी को फॉलो करके आज भारतीय वायुसेना इस पोजीशन पे पहुंची है कि अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्सेस में से एक मानती है। और ऑपरेशन सिंदूर का जो परफॉर्मेंस रही है, जो बहुत ही रीसेंट है, उसको देखते हुए तो अब सारी दुनिया एयरफोर्स का पूरा लोहा मानती है। देखिए, नैरेटिव की वॉर में हमेशा ये होता है कि दूसरी साइड भी अपना पक्ष रखती है, और ये हम मानते हैं कि नैरेटिव की लड़ाई में शायद जो भारत जो है थोड़ा सा पीछे रह गया, परंतु परफॉर्मेंस की लड़ाई में जो है भारत हमेशा ही आगे रहा। देखिए, वो कह रहे हैं कि ना, नैरेटिव की लड़ाई में भी भारत पीछे नहीं रहा। दीपक सर और भी कुछ कहना चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एम्बेसडर वोहरा जब यहां पर बातें कहते हैं, उससे प्रभावित होकर किसी एक भारतीय ने एक पूरी कंपनी शुरू की, आई लव भारत। इस ब्रांडिंग के साथ उन्होंने अपैरल्स और तमाम दूसरी चीजें, मर्चेंडाइज बनाना शुरू किया। और ये जब वो मिले दीपक सर को कहीं, तो उन्होंने बताया कि सर आपने कोई बात एक कही थी टेलीविजन पर, जिसको सुनने के बाद मैं प्रेरित हुआ कि मैं आई लव भारत नाम से मर्चेंडाइज, ये भारत के नागरिकों के अंदर ये जो ज्वाला है, इसको और प्रज्वलित करने का काम भी हमारे ये तमाम वेटरन्स कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद सर। लेकिन आप कह रहे थे ना, नैरेटिव की लड़ाई में भी हम पीछे नहीं रहे। कई जगहों पर तो ये दिख रहा था सर कि कई लोग पाकिस्तान वाली लाइन टो कर रहे थे, इसलिए शायद कार्तिकेय काले सर को ये लग रहा होगा कि क्या नैरेटिव की लड़ाई में हम कहीं पीछे रह गए। मेरा एक इसमें सर, आपने अभी जिक्र किया था 1962 चाइना वॉर। मैं अनाथ हुआ था सर, मेरा परिवार बिखर गया था। मैं भूला नहीं हूं सर। 74 साल की मेरी उम्र है। अभी जो आपने बात किया ना, इस कंपनी का जो नया स्टार्टअप है उसका नाम है लव माई इंडिया, और आप ही के चैनल पर देखकर प्रोग्राम, महिला है, भारत की बेटी, उसने ये कंपनी शुरू की है और खूब अच्छी तरह से सामान बिक रहा है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, वो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्वालिटी हमारी इक्विपमेंट की बहुत अच्छी है सर, तभी लोग बार बार उसको लेते हैं। और फिर जल्दी से बताता हूं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम सुना है? सब कहते हैं उसने ऑटोमान साम्राज्य जो था टर्की का तोड़ा था। नॉनसेंस, भारतीय सेना ने तोड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की फौज को पहली बार
जमीन पर अगर मार खानी पड़ी थी, भारतीय सेना ने मारा था। चाइना में जो बॉक्सर रिबेलियन हुई थी, भारतीय सेना ने उसको तोड़ा था। सर, हमारी सेना की शौर्य पर कोई शक नहीं कर सकता। दूसरी टेक्नोलॉजी, इसरो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। सर, 30 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन कौन बनाता है? मैं बनाता हूं सर। 8 नए हवाई अड्डे साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं सर। 60,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज कहां हैं? मेरे पास हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है सर, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। ये सुनामी देख रहे हैं जो भारत है, अब ये सुनामी का गेट खुल चुका है सर, कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने। दलेर मेहंदी का गाना, और पंगा ना लेना, भारत बहुत मारेगा। और 3 चीजें से आई कंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर की 3 चीजें मुझे याद आती हैं। पहला, बालाकोट के बाद हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। दूसरा, उन्होंने कहा था चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। और फिर कहा, साथ में पाताल से भी मैं ढूंढ निकालूंगा। ये भारत की ताकत है, ये भारत की शक्ति है। आज आप इसका प्रदर्शन देखेंगे। क्या बात है सर। आई रियली डोंट वांट यू टू कंक्लूड। आप अभी कंक्लूड मत कीजिए, आप आगे बोलिएगा। लेकिन आइए नेवी के बारे में भी तो जान लीजिए, जिसके बारे में हम ये चर्चा करते रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के संदर्भ में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होकर, सबसे पहले आत्मनिर्भर होकर, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होकर जिसने दिखाया, वो हमारी त्रिशक्ति में आर्मी ही रही है। तो उस हिसाब से जिसका सूत्र वाक्य है शन्नो वरुणः, जल के देवता वरुण को प्रणाम करते हुए शन्नो वरुणः का शौर्य वाक्य, सूत्र वाक्य जिसकी पहचान है आपसे कमांडर साहब, ये नेवी के हिसाब से हाइपरसोनिक हथियारों का मिल जाना। कराची थरथरा रहा था नेवी के सामने, उसको याद आ रहा था कि क्या हुआ था पहले वाली लड़ाई में, उसके कैसे न जाने कितने दिनों तक सुलगता रहा था कराची। नेवी को कई मामलों में अब जो पावर्स मिल गई हैं, उसके बाद पाकिस्तान इसको कैसे देखता होगा सर? देखिए, पाकिस्तान जो है हमारी नेवी से हमेशा डरता रहा है, क्योंकि उसको मालूम है 2 चीज़ नेवी कर सकती है, और नेवी ने 71 वॉर में ये करके दिखाया था। बहुत ही ऑडेशियस अटैक किया था। हमारे पास तब छोटे मिसाइल बोट थे। आपको